नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, यह अब भी सवाल बना हुआ है। इस बीच पंजाब के 27 पूर्व आईपीएस अफसरों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी है, जिसमें पंजाब सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। केंद्र सरकार ने भी सख्ती के संकेत दिए। बीजेपी का भी आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है वो सरकार और पुलिस की साजिश है। पंजाब पुलिस ने ही प्रदर्शनकारियों को पीएम मोदी के रूट के बारे में जानकारी दी, जबकि पंजाब सरकार तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, नकार रही है। हम आपको बताते हैं कि असलियत क्या है, क्या क्या है वो सबूत जो पंजाब पुलिस और सरकार को सवालों के चक्रव्यूह में खड़े करते हैं। कल से लेकर आज तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या नतीजा निकला है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये आक्रोश की आग है। नाराजगी की आवाज है। अरे तुम लोकतांत्रिक चुनाव में उन्हें हरा नहीं सकते, तुमने मारने की साजिश रच ली। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में साजिश की सेंधमारी के खिलाफ प्रदर्शन है। नरेंद्र मोदी की जिंदगी को दांव पर लगाने वालों के विरुद्ध सड़क पर लोग उतरे हुए हैं। जम्मू से लेकर विजयवाड़ा तक लोग महीन साजिश रचने वालों को बेनकाब करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री का है। सवालों में सूबे की सरकार है, सुल्तान है, पंजाब पुलिस के प्रधान हैं और प्रश्न चिन्ह लगे हैं बड़े अफसरों पर। टीवी 9 भारतवर्ष के पास एक एक साक्ष्य हैं जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्रधान की सुरक्षा को जानबूझकर लापरवाही की तलवार पर टांगा गया। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े नेता के हिफाजत में सेंधमारी के तमाम प्रमाण हम आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले जानिए कि सवालों में कौन कौन है। पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्य सचिव, पंजाब के डीजीपी, पंजाब की पुलिस, पंजाब के प्रदर्शनकारी। सवालों के बीच देखिए ये तस्वीर जो साजिश के सिरे को पुलिस के इर्द गिर्द खड़ी करती है। ये भीड़ वही है जो प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता रोककर बीच सड़क पर खड़ी थी। पीला मुरेठा बांधा एक शख्स गाड़ी के ऊपर खड़े होकर भाषण दे रहा है। बूंदाबांदी के बीचों बीच नीचे किसानों का दस्ता खड़ा है और उसी भीड़ में पुलिस वाले छाता तानकर बेफिक्री की चाय पी रहे हैं, जबकि यहाँ से चंद किलोमीटर दूर वो फ्लाईओवर है जहाँ पर प्रधानमंत्री का काफिला रुका था, जहाँ पर 20 मिनट तक प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठे थे। उन्हें घेर कर एसपीजी के कमांडोज खड़े थे। प्रधानमंत्री की गाड़ी तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। इसलिए सवाल उठता है कि जब ये प्रधानमंत्री का रूट तय था, तब फिर किसान यहाँ अचानक कैसे पहुंच गए? जब पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर फ्लाईओवर पर एसपीजी और पुलिस के अफसर बेचैन थे, तब यहाँ पर पुलिस वाले निश्चिंत होकर चाय कैसे पी रहे थे? ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्हें प्रधानमंत्री के काफिले के बारे में पता नहीं हो? इसको लेकर जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। दावा किया जा रहा है कि जो कुछ हुआ उसके बारे में पुलिस वालों को सब पता था। प्रधानमंत्री मोदी के रूट को जानबूझकर लीक किया गया था। रूट के बारे में प्रदर्शनकारियों को पहले ही पता चल चुका था और किसानों को प्रधानमंत्री के रूट के बारे में
खुद पुलिस वालों ने बताया था। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਸਐਸਪੀ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। सुरजीत फूल का दावा है कि हाईवे 11 बजे बंद हुआ। प्रदर्शनकारी वहां मौजूद थे। 12 बजे के बाद पुलिस ने प्रधानमंत्री के रूट के बारे में बताया जा रहा है कि किसानों को जब प्रधानमंत्री के गुजरने की जानकारी मिली तो उन्होंने नजदीकी गांव प्यारे आड़ा के लोगों को बुलाया, स्पीकर पर आवाज लगाई, लोगों को मैसेज भेजा गया। इसके बाद ट्रॉली लगाकर रास्ते को जाम किया गया और फिर जो हुआ उसकी तस्वीर आपके सामने है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को दांव पर लगाकर प्रदर्शनकारी खड़े रहे और पुलिस वाले चाय की चुस्कियां लेते रहे। पुलिस वाले जाम खुलवाने की बजाय वहां सिर्फ ड्यूटी के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे थे। जाहिर है कि सवालों में सीधे पुलिस वाले हैं। सब कुछ डिपेंड करता है एक मुख्यमंत्री पे, कॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री और इनकॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री। आज हालात क्या है पंजाब में? लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं है। डेली यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट भी हो रही है, सैक्रिलेजेस भी हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आता है और एक पंजाब की सड़क में वो चल नहीं सकता। सो कमी किसके ऊपर है? पंजाब गवर्नमेंट के। और उनकी रिस्पांस देखिए पंजाब गवर्नमेंट की है। अगर आप अपॉइंटमेंट करोगे डीजीपी को, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, और डीजीपी जो सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट ने बोला ही इज़ द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट पर्सन, एंड आप उसको बागडोर दोगे, ये रिजल्ट तो वैसे ही होंगे। पुलिस पर सवाल सिर्फ इतने नहीं हैं। इंटरनल सिक्योरिटी मेमो भी पुलिस की लापरवाही को पुख्ता कर रही है। दावा किया जा रहा है कि पंजाब के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने 3 बार चन्नी सरकार को किसानों के धरने से रोड ब्लॉक होने के बारे में चिताया था। पुलिस को डायवर्जन प्लान बनाने के लिए कहा गया था। 1, 3 और 4 जनवरी को ये निर्देश भेजे गए थे, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 1 जनवरी को भेजे इंटरनल मेमो में कहा गया था कि एडवांस में रूट अरेंजमेंट्स की प्लानिंग करने को कहा गया था। 3 जनवरी को मेमो में फिरोजपुर के गन्ने के खेत, नहर और ट्यूबवेल पर भी पुलिस फोर्स की तैनाती के बारे में विचार किया जाए। इसमें यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया था कि प्रदर्शनकारी रैली का रूट ब्लॉक न करें। रूट पर पुलिस कर्मियों के ग्रुप और मोबाइल टीमों के रूप में तैनाती के लिए कहा गया था, ताकि जरूरत पड़ने पर वो जाम को हटा सके। 4 जनवरी के इंटरनल मेमो में एडीजीपी ने निर्देश दिए थे कि किसानों की मूवमेंट पर पूरी नजर रखें। इसमें यह भी कहा गया था कि धरने की वजह से रोड ब्लॉक हो सकता है, इसलिए एडवांस में जरूरी ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार करें। लेकिन सरकार ने मेमो वाली फाइल को टेबल के नीचे रख दिया और फिर जो हुआ उससे पूरे देश की सांसें पल भर के लिए अटक गई। पंजाब के एक एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है। और अगर देश के प्रधानमंत्री पंजाब में जा रहे हैं, किसी भी काम से जा रहे हैं, वो चाहे राजनीतिक रैली के लिए जा रहे हैं या देश के किसी सरकारी प्रोग्राम में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री क्योंकि देश के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पंजाब सरकार की है। ये बहुत बड़ा फेलियर है, इसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होकर जो लोग भी इसके लिए दोषी हैं, जहां भी लैप्स हुआ हो, इन्फॉर्मेशन लीक हुई हो या सिक्योरिटी लैप्स हुआ हो, इग्नोर की गई हो चीज़ें, जैसे भी हुआ हो, प्रधानमंत्री की सुरक्षा बात नरेंद्र मोदी जी की नहीं है व्यक्तिगत रूप से, बात इस देश के प्रधानमंत्री की, बात भारत के प्रधानमंत्री की है। एज एन इंडियन मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक हो, और अगर कुछ हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होकर दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमेशा के लिए एक मिसाल बन के रहें। सवाल है कि एडीजीपी ने जब 3 बार वैकल्पिक रूट बनाने की वार्निंग दी, फिर उसे क्यों नजरअंदाज किया गया? ये चेतावनी खराब मौसम और रैली में 1 लाख की भीड़ होने के तर्क के आधार पर जारी की गई थी। इसलिए बावजूद
न तो अफसरों ने ट्रैफिक के निर्देश माने और न ही पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक के नियमों का पालन भी नहीं किया। आपको बता दें कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की ब्लू बुक में प्रधानमंत्री की सुरक्षा संबंधित दिशा निर्देश होते हैं। ब्लू बुक के मुताबिक राज्य की पुलिस को किसी भी प्रतिकूल स्थिति में एक आकस्मिक रूट की तैयारी पहले से करके रखनी होती है। लेकिन 5 जनवरी को हुसैनीवाला में ऐसा कुछ नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी को बीच रास्ते से लौटना पड़ा। इसलिए सवालों में पंजाब की पुलिस है। टेलीविजन पे एविडेंस देखा लोगों ने कहते हुए कि दे वर इंस्टिगेटेड टू गो देयर। दूसरा, पुलिस के अधिकारी जो फिरोजपुर का एसएसपी है, एक आदमी ऑन एविडेंस ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि पुलिस के एसएसपी ने बताया कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं। पहली बात तो पुलिस ने इसकी जानकारी दी प्रोटेस्टर्स को। दूसरी बात, अगर मान लो प्रोटेस्टर्स हैं भी तो 1 किलोमीटर पहले ही पीएम साहब का कॉन्वॉय वहां रोक देना चाहिए था। नहीं, ये तो एकदम आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन के लिए ले गए, बिल्कुल आमने सामने कर दिया। ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, दिस इज क्रिमिनल निग्लेक्ट। और मैं समझता हूं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होगी ही, पर इस पे क्रिमिनल चार्जेस फाइल करने चाहिए। ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं था, दिस वाज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आईबी अधिकारी लगातार पंजाब पुलिस के संपर्क में थे और उन्हें प्रदर्शनकारियों के बारे में जानकारी भी दी थी। एसपीजी जवान पीएम के चारों ओर घेरा बनाकर रहते हैं, लेकिन बाकी सारे एक्शन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य की पुलिस एसपीजी को अपडेट करती है और वीआईपी की गतिविधि उस हिसाब से बदल दी जाती है। सूत्र बताते हैं कि पंजाब पुलिस के बड़े अफसर की इजाजत के बाद ही प्रधानमंत्री का रूट तय किया गया था। इसके बावजूद पीएम की सुरक्षा में जबरदस्त सेंधमारी हुई। देखिए, जो भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई राजनीतिक फुटबॉल नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बाकायदा एक कानून बना है और उस कानून का नाम है एसपीजी एक्ट। उस कानून में एक धारा 14 है और उस धारा 14 में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि हर केंद्र सरकार का मंत्रालय, हर राज्य सरकार, हर लोकल बॉडी का उत्तरदायित्व तो बनता है और जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी की मदद करे। और अगर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में कोई चूक हुई है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये बहुत ही संगीन और संवेदनशील बात है। हालांकि पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री किसी तरह की सुरक्षा चूक से इनकार कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इसे सियासी एंगल से 180 डिग्री पर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सब के बीच पंजाब की सरकार ने पीएम मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान हुई चूक की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है। इस समिति में रिटायर्ड जज मेहताब सिंह गिल, गृह मामलों के प्रमुख सचिव और न्यायमूर्ति अनुराग वर्मा शामिल होंगे। कमेटी 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कि पहले तो रात को हमने जो हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड एक्टिंग चीफ जस्टिस सरदार मेहताब सिंह गिल और उनके साथ हमारे गृह सचिव होम सेक्रेटरी, उन दोनों की एक कमेटी बना दी है जो 3 दिन में इस पूरे इंसिडेंट की हमें रिपोर्ट देगी। उसके बाद ही क्योंकि जुडिशियल इंक्वायरी हमने स्टार्ट कर दी है, उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा बोल सकता हूं और क्या क्या वहाँ खामियां रही हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। पंजाब में जांच हो रही है, लेकिन दिल्ली में गृह मंत्रालय एक्शन में है। पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है। सूत्र बताते हैं कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया जा सकता है। दोनों बड़े अफसरों पर तलवारें लटक रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार दोनों पर सीधी कार्रवाई नहीं कर सकती है। वो राज्य से डीजीपी को बर्खास्त करने की मांग कर सकती है या फिर उसे दिल्ली बुलाने का फरमान जारी कर सकती है। लिहाजा तकरार के और ज्यादा विस्तार होने की आशंका आकार ले रही है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक ही नहीं, बहुत बड़ी चूक जो
पंजाब में हुई। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। दोनों के बीच प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ने भी इस पर अफसोस जताया है। इससे पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पीएम मोदी से बात की है और ये सब तब हो रहा है जब पंजाब में सरकार की बर्खास्तगी की मांग हो रही है। वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।